हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार शिव पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज 7 मार्च है और एग्ज़ाम जो है सीजीएल का ख़त्म हो चुका है। जितनी भी हमारी एग्ज़ाम की शिफ्ट हुई थी, उन सभी शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए और जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल आया था, कंप्यूटर का जो लेवल आया था, है ना, टाइपिंग में जो मुश्किलात बच्चों को आई है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों को एक सेफ स्कोर और एक मिनिमम स्कोर बताऊँगा। जिससे कि जो स्कोर है, अगर आप उस स्कोर के बीच में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो वो सिलेक्शन का जो लेवल रहेगा या जो स्कोर रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, है ना। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार लाइक कर दें वीडियो को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वो आप इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। तो भाई, बात करते हैं कि जो हमारा जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, वो हमारा किस लेवल का रहा है और कैसा रहा है ना। तो आप लोग जानते हैं कि जो सीजीएल 2022 जो हो रहा है या हुआ है, मतलब हो चुका है ना। तो वो जो इसमें जो पैटर्न लागू हुआ था, वो पहली बार पैटर्न लागू हुआ था। जो चेंजेस आए थे वो पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुए थे, है ना। तो हुआ क्या था, पहले जो हमारा पेपर आता था वो मेंस में सिर्फ इंग्लिश और मैथ आती थी, लेकिन इस बार जीएस और रीजनिंग को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है मेंस में, है ना। इसमें इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था और रीजनिंग भी मैथ्स के बराबर 30-30 क्वेश्चन थे और हमारे जीएस के 25 क्वेश्चन थे, जो कि पहले मेंस में नहीं आती थी, है ना। तो हुआ क्या है, जो बच्चे पहले मेंस की तैयारी करते थे वो हमारे रीजनिंग और जीएस तैयार नहीं करते थे। खैर, रीजनिंग तो सबकी ठीक ठाक ही होती है ना। लेकिन जीएस को एज अ कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे होते थे, वो एज अ पोलाइटली ले लेते थे कि जीएस तो हो जाएगी, अगर नहीं भी हो पाएगी तो वो 3 सब्जेक्ट के सहारे जो है चल रहे होते थे प्री में। और मेंस में हमारी जीएस आती नहीं थी, तो वो जीएस को पढ़ते ही नहीं थे, है ना। लेकिन इस बार जीएस जो है मेंस में आई है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रोल जो है अदा करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो कंप्यूटर है उसने तो सबकी वाट लगाई थी, है ना। सबकी क्या, मैं बोल सकता हूँ मोस्टली कैंडिडेट्स जो है कंप्यूटर्स में कंप्यूटर में काफ़ी प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे थे, है ना। कंप्यूटर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। पहले जीएस के तौर पे आता था, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो कंप्यूटर है उसका एक अलग ही पोर्शन दे दिया 20 क्वेश्चन का, जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत परेशानी हुई। और उसमें एक चीज़ और है कि उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो और बड़ी दिक्कत हो सकती है, आप देख रहे होंगे कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने में जो है असमर्थ रहेंगे या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ना। तो एक चीज़ तो ये हो जाती है कि आप अन्य सब्जेक्ट्स में कितना भी स्कोर कर लें, और अगर आप कंप्यूटर में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक। दूसरी बात, टाइपिंग। तो कुछ बच्चों की टाइपिंग अच्छी होते हुए भी क्या हुआ कि जहाँ पर वो टाइपिंग कर रहे थे तो उनके कुछ कीबोर्ड्स में खामियां निकली या कुछ कमियां निकली, इसकी वजह से उनकी टाइपिंग में भी दिक्कत परेशानी देखने को मिली, है ना। आप सभी लोग ये चीज़ें जानते हैं कि हाँ, कि टाइपिंग में कुछ बच्चों को परेशानी आई है। हालांकि मॉक टाइपिंग दी गई थी 10 मिनट के लिए, जिसमें आप अपना कीबोर्ड्स वगैरह जो है चेक कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि फिर भी चेंज करने के बाद भी कुछ कीबोर्ड्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत परेशानी आई है ना। तो बात कर लेते हैं कि क्या हमारा जो सेफ स्कोर रह सकता है ना। तो चलिए भाई, तो मैं यहाँ पे एक आपको एक मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप जो है एक अनुमान लगा सकते हैं मोटा मोटा कि आप जो है किस लेवल पे अपना आप जो सिलेक्शन है देख पा रहे हैं ना। तो मैं आपको यहाँ पे 2 टाइप के स्कोर बताऊंगा, जिसमें आपको एक मिनिमम स्कोर बताऊंगा और एक मैक्सिमम स्कोर बताऊंगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा मिनिमम स्कोर रहेगा यहाँ पे और ये मैक्सिमम स्कोर रहेगा, ठीक है भाई। जो भी इस कैटेगरी में लाई करेगा वो सिलेक्शन ले रहा होगा या फिर उसके सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस बढ़ रहे होंगे ना। चलिए भाई, देख लेते हैं एक बार। ठीक। तो क्यूआर कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप देखो, एक मोटा मोटा अनुमान यहाँ पे लगा लेते हैं कि कोई भी बच्चा कितना कितना स्कोर लेके आ सकता है ना। तो अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात कर लें, तो मैथ्स की बात कर लें, उसके बाद रीजनिंग की बात कर लें, ठीक। और फिर उसके बाद जीएस है, इंग्लिश है, ठीक है भाई। ये हमारे 4 सब्जेक्ट थे, जिसके अंदर ये 30 क्वेश्चन हमारे मैथ और जीएस रीजनिंग के थे, और जीएस के हमारे 25 क्वेश्चन थे, ठीक। और इंग्लिश के हमारे कितने क्वेश्चन थे भाई, 45 क्वेश्चन, ठीक। बात समझ आ रही है। अगर कोई भी बच्चा अगर ज़्यादा से ज़्यादा होशियार है,
तो वो 30 क्वेश्चन लेके आएगा, और कम होशियार है तो 25 के बीच में लगा रहा होगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं और मिनिमम इतने हो सकते हैं। ठीक है भाई, और रीजनिंग की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग काफ़ी बच्चों की स्ट्रांग होती है। तो होता क्या है कि 25 से 28 क्वेश्चन कोई भी बच्चा इजीली लगा रहा होता है। तो अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है तो वो 30 के 30 लगाएगा, वो 30 के 30 लगाएगा। और कोई बच्चा अगर ठीक ठाक भी रीजनिंग कर लेता है तो वो 28 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन मान लेते हैं इनको। ठीक, अगर आप जो है जीएस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप 15 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, और मिनिमम आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो ये बनते ही बनते हैं। ठीक है भाई, तो मिनिमम आपके 6 से 7 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात कर लें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, तो इसमें अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो कम से कम आपके अब 45 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 40 क्वेश्चन जरूर से सही कर देगा। ठीक, 40 क्वेश्चन जरूर सही कर देगा 45 में से। और किसी की ज़्यादा ही इंग्लिश वीक है तो 35 क्वेश्चन फिर भी करेगा, क्योंकि जो है वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश उसकी अच्छी होगी ही होगी, इतनी भी कम नहीं होगी कि वो 35 क्वेश्चन नहीं कर पाए ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 60 क्वेश्चन ये हो गए, 15 75 75 और ये 45 क्वेश्चन। तो 75 और 40 क्वेश्चन बेटा कितने होंगे आपके? ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 115 क्वेश्चन। 115 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे बैठते हैं 345 मार्क्स। क्लियर? ये मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं कि जहां पर बच्चे रैंक्स ला रहे होंगे, क्या लेके आ रहे होंगे? रैंक्स लेके आ रहे होंगे ना। वो हाईएस्ट रैंक यहीं से बनेंगी जहां पर ये बच्चे 345 मार्क्स स्कोर करेंगे। क्लियर? लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये बच्चे रैंक्स क्यों ला रहे होंगे? क्योंकि देखो भाई, जिसके ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी रहेगी वो तो रैंक्स लेके आ रहे होंगे, लेकिन जो भी आप 30-30 15-15 40-40 क्वेश्चन लगा के आए हो वो जरूरी नहीं वो 100% सही होंगे। तो मान लेते हैं इसमें से कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं ना, 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके, तो ये बचते हैं 105 क्वेश्चन। ठीक, 105 क्वेश्चन बचते हैं। तो यहाँ से नेगेटिव वेगेटिव को मिला करके आप मान सकते हैं कि आपके 300 मार्क्स, ये 300 मार्क्स बन रहे होंगे, है ना। यहाँ पर आपकी एक अच्छी खासी पोस्ट मिल रही होगी, टॉप लेवल की पोस्ट जो 4200-4600 ग्रेड पे की पोस्ट है वो यहाँ पे मिल रही होंगी 300 मार्क्स पर। क्लियर? इसके बाद अगर हम मिनिमम क्वेश्चंस की बात कर लें तो ये मिनिमम क्वेश्चंस है हमारे, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 35 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 25 और 35 क्वेश्चन हो गए 60 हमारे। ठीक, 60 और 28 ये हो गए 88 और 60 75 क्वेश्चन। ठीक, तो लगभग यहाँ पे 75 क्वेश्चन यहाँ पे करके आया है। 75 में से आप अगर हम मान लें तो 5 गलत मान लेते हैं। ठीक, तो 70 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। ठीक, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 210 मार्क्स बन रहे होंगे। ठीक, 210 मार्क्स बन रहे होंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि आप मिनिमम आपको कम से कम 210, ये थोड़ा कम हो गया मेरे ख्याल, 210 से 220 क्वेश्चन आपको, ये कह सकता हूं ये आपको सबसे लोएस्ट पोस्ट लाने के लिए कम से कम रिक्वायर्ड नंबर हैं ये, कि आपको लगो इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। बात समझ आ रही है? तो कम से कम अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप जो है उस क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक उसके बाद आपके अगर हाईएस्ट मार्क्स अगर मैं बता दूं तो 300 मार्क्स रहेंगे आपके जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें आप एक अच्छी खासी रेप्यूटेड पोस्ट आप जो है पा रहे होंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। ठीक, उसके बाद क्या है कि ओबीसी के जो मार्क्स हैं वो थोड़े थोड़े अगर हम कम कर दें, देखो भाई ये मिनिमम मार्क्स सबके लिए हैं, ये मिनिमम मार्क्स सबके लिए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 290 मार्क्स जो हैं, 90 मार्क्स जो हैं काफ़ी रहेंगे एक अच्छी खासी पोस्ट पाने के लिए ओबीसी कैटेगरी में। ठीक, उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 280 मार्क्स। ठीक, और एससी कैटेगरी की अगर बात करें हम 275 मार्क्स कम से कम चाहिए ही चाहिए। और एससी कैटेगरी में अगर आप 4200-4600 ग्रेड पे की जॉब पाना चाहते हैं तो। ठीक, उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो यहाँ पे 260 मार्क्स जो हैं सफिशियंट रहेंगे एक अच्छी खासी पोस्ट पाने के लिए। ठीक है भाई,
बात समझ आ रही है? तो मेरा ये अनुमान था, और बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं एक्सेप्टेबल हैं। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी के, जो व्यूज़ हैं या फिर जो भी आपके दृष्टिकोण बनता है, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है। ये मेरा अनुमान था, एक एक्सपेक्टेड, जो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो है जो हमारी वैकेंसी है लगभग 37,400 कुछ वैकेंसी हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो कंप्यूटर है, ठीक, किसी को लग रहा हो ये काफ़ी कम बता दिया है, देखो भाई ये चीज़ देख लीजिए, एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, प्लस कंप्यूटर है, ठीक, उसके बाद टाइपिंग है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सिलेक्शन में, और काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं जब किसी बच्चे के साथ जो है ऐसा होता है कि वो उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको जो है कंप्यूटर सेक्शन उसको ऐसा मिल गया कि उसमें वो जो है स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर भी नहीं कर पाया ना। पहली बात ये, और दूसरी बात ये थी कि हर किसी सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने थे, ठीक है। तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप नहीं लेके आते हो, तो वो भी आप उसमें फिर क्वालिफाइंग नहीं कर पाए, तो फिर वो भी आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी था या कंपलसरी था, ये कह सकते हैं, ठीक। तो मेरा ये अनुमान था कि आपकी लगभग ये जो है मैक्सिमम पोस्ट, जो है मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्कोरिंग पोस्ट होती हैं, 4200-4600 ग्रेड पे वाली जॉब जो होती हैं, उनके लिए ये जो है कट ऑफ रहने वाली लगभग है ना, या कह सकते हैं ये एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगा या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। उसके बाद मिनिमम स्कोर की बात करें, यहाँ पे 2400-2800 ग्रेड पे की जॉब जो होती है सीजीएल में, उनमें ये कम से कम स्कोर रहेगा जिसके बेसिस पे आप सिलेक्शन ले रहे होंगे ना। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।